गेम विनर, इसमें टू प्लेयर्स are playing a game where white and black pieces are shown in a string. गेम रूल्स में क्या होता है, वेंडी प्लेस फर्स्ट, वो एक वाइट पीस निकालता है, जैसे कि देयर शुड बी अ वाइट पीस ऑन एडजेसेंट साइड्स, बोथ साइड्स। बॉब सेम करता है ब्लैक के साथ। अभी इसमें स्ट्रिंग दिया है, स्ट्रिंग में W मीन्स वाइट पीसेस मतलब वेंडी के पीसेस, B मीन्स ब्लैक बॉब के पीसेस। अभी इसमें क्या करता है कि वन प्लेयर विल मूव ओनली व्हेन उसके एडजेसेंट में भी दो है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि अभी यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 W's है, तो बीच का एक W निकाल सकता है क्योंकि दोनों एडजेसेंट साइड्स पे है अभी भी W। एंड सेम करेगा बॉब, और हमें आउटपुट करना है, अगर वेंडी जीतेगा तो एक, बॉब जीतेगा तो दो, और जो फर्स्ट प्लेयर है जो मूव नहीं कर पाएगा दैट इज द लूजर। तो फिर अभी इसका ग्रीडी अप्रोच कैसा होगा, अगर सपोज मेरे पास कंसेक्यूटिव NWs है, तो तो वेंडी वहां से कितने W's निकाल पाएगी, N-2, बिकॉज हम लोग को चाहिए कि एडजेसेंट में हो। तो जब भी सिर्फ दो बाकी है तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि फिर एडजेसेंट में नहीं बचेगा। लेकिन अगर दो से ज्यादा है तो हम तब तक निकाल सकते ना जब तक दो ही बचे। तो इसका क्या अप्रोच होगा, पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम W's, उसके बाद हम काउंट करेंगे कि इसमें पॉसिबल मूव्स जो है वो है इसका साइज -2, ठीक है। एंड देन हम वैसे कैलकुलेट करेंगे कि वेंडी कितने मूव्स खेल सकती है, बॉब कितने मूव्स खेल सकता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम डिसाइड करेंगे कि कौन जीतेगा, वेंडी या बॉब। अभी इसमें एक स्ट्रिंग में या एक एरे में कंसेक्यूटिव इक्वल कितना है, उसको ऑप्टिमली O ऑफ N में फाइंड करने के लिए एक तरीका है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जावा में स्ट्रिंग अवॉइड करो, कैरेक्टर एरे यूज करो। अगर तुम लोग को ओए में वहां पे फंक्शन में ऑलरेडी स्ट्रिंग दिया हुआ है तो चलेगा, स्ट्रिंग यूज कर लो। लेकिन अगर आप खुद से डिफाइन कर रहे हो, बेटर ये है कैरेक्टर एरे यूज करो। बिकॉज अगर कॉन्स्ट्रेंट्स में वर्स्ट केस प्रेजेंट है, बहुत सारे ओएस में टेस्ट केसेस में वर्स्ट केस प्रेजेंट नहीं होता है, बट अगर हो तो स्ट्रिंग वाला आपको धोखा देगा। तो बेटर ये है कैरेक्टर एरे यूज करो। हम पहले स्ट्रिंग इनपुट ले लेते हैं एंड देन उसको हम कैरेक्टर एरे में डाल देंगे। इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्स्ट्रा O ऑफ N से ही बढ़ जाएगा, लेकिन जो आपका आगे का प्रोसेसिंग होगा वो एक्सपोनेंशियली कम हो जाएगा। बिकॉज अगर आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर रहे हो तो आप प्लस इक्वल टू करते रहोगे तो आपका वर्स्ट केस में N² तक पहुंच जाएगा, बट कैरेक्टर एरे में N ही रहता है, तो इसीलिए बेटर रहता है ऑलवेज। मैंने यहाँ पे डाल दिया अंदर। अभी मैं स्टार्ट करूंगा I से, डाल देता हूँ N इज इक्वल टू H डॉट लेंथ, स्टार्ट किया एंड देन अंदर J वाला लूप। अभी ध्यान से देखो, ये तुमको समझ आएगा कि ये दो लूप होने के बजाय भी O ऑफ N कैसे है, ठीक है। अब मैं ढूंढूंगा, मैं काउंट ढूंढूंगा, काउंट काउंट, ठीक है। फिर if ch of j is equal to ch of I, काउंट प्लस प्लस।
और अगर इक्वल नहीं है तो मतलब हमारे पास अभी कंसेक्यूटिव सेगमेंट आ चुका है। सो मेरे को मेरा जो नेक्स्ट ऑपरेशन करना है वो इसके बाद होना चाहिए, इसके पहले नहीं। सो मैं यहाँ पे डाल दूंगा i इज इक्वल टू j माइनस वन ब्रेक। इससे क्या होगा कि अभी मेरा सपोज कंट्रोल यहाँ पे है, इधर आया इधर आया इधर आया, अभी मेरे को b मिल गया, तो मेरा अभी कंसेक्यूटिव सेगमेंट नहीं रहा। तो मेरा नेक्स्ट इटरेशन में उसको i स्टार्ट करना चाहिए b से, ना कि सेकंड w से। इसीलिए ये O ऑफ n है और n स्क्वायर नहीं है। और दूसरा, अगर j n तक पहुंच चुका है, मतलब j इज इक्वल टू n माइनस वन, तो i को भी n डाल के ब्रेक कर दो, ताकि फिर ये लूप खत्म कर दे वो। ये हो गया। ये लॉजिक से आप एरे में कंसेक्यूटिव सेगमेंट निकाल सकते हो O ऑफ n में काउंट का। अभी मेरे को वेंडी के ऑपरेशंस, बॉब के ऑपरेशंस, और अभी किसका टर्न, टर्न का नीड नहीं है, सिर्फ हम लोग को ऑपरेशन कैलकुलेट करना है। और मैं डाल देता हूँ करंट कैरेक्टर क्या है। करंट कैरेक्टर सी एच एफ आई होगा। फिर इफ करंट कैरेक्टर है मेरा W, मतलब मेरा वेंडी में मेरे को ऐड करना है। अभी इफ मेरा काउंट 2 या 2 से कम है तो हम वहां पे मूव नहीं कर पाएंगे, तो कंटिन्यू, कुछ नहीं करना अपने को। या तो अगर करंट है W तो मैं डालूंगा वेंडी प्लस इक्वल टू काउंट माइनस टू, एल्स बॉब प्लस इक्वल टू काउंट माइनस टू। इसमें हमने क्या किया, अगर हम लोग को 4 कंसेक्यूटिव W's मिले तो उसमें वेंडी के सिर्फ 2 ऑपरेशन होंगे। तो वैसे ही अगर काउंट n है तो n माइनस टू ऑपरेशन होगा, और अगर 2 से कम या इक्वल टू है सो हमें कुछ ऐड नहीं करने, इसलिए मैंने कंटिन्यू डाल दिया। अभी इसके बाद सिर्फ चेक करना है कि किसका मूव पहले नहीं होगा। अभी अगर वेंडी का और बॉब का इक्वल है, या तो वेंडी का, हाँ वेंडी और बॉब का इक्वल है, तो फिर क्या मतलब कि वेंडी ने खेला, बॉब ने खेला, वेंडी ने खेला, बॉब ने खेला, अभी इक्वल है। अभी वेंडी नहीं खेल पाया तो कौन जीतेगा, बॉब जीतेगा। तो मैं यहाँ पे 2 प्रिंट कर दूंगा। एल्स इफ अगर वेंडी का बॉब से ज्यादा है तो मतलब क्लियर है कि बॉब नहीं खेल पाया होगा। एल्स इफ वेंडी लेस देन बॉब, तब वेंडी नहीं खेल पाया होगा, तो 2 डाल देते हैं। ऐसा सारे टेस्ट केस पे डाल देते हैं हम लोग, चेक करते हैं। 2 1 2 नाइस। एक बार फिर से ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ लॉजिक। ये जो लूप है इससे हम लोग कोई भी लिस्ट में या स्ट्रिंग में कंसेक्यूटिव इक्वल कैरेक्टर्स या इक्वल नंबर्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमने कंसेक्यूटिव चेक किया, उसके बाद हमने काउंट निकाला। अगर काउंट 2 से कम है तो मतलब वो सेगमेंट में वेंडी या बॉब कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकता, इसीलिए हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। अगर 2 से बड़ा है तो काउंट माइनस 2 को हमने ऐड किया, बिकॉज उतने ऑपरेशंस वो कर सकता है, वेंडी या बॉब। पास्ट ये जो लूप है इसमें ये दो कंडीशंस डालना बहुत जरूरी है। अगर नहीं डाला तो ये कोड एन स्क्वायर बन जाएगा। ये दो कंडीशंस की वजह से ये कोड एन है, तो ये इम्पोर्टेंट है।
इससे क्या क्या होता होता है कि अगर सपोज ये सेगमेंट है, यहाँ पे W खत्म हुआ, तो मेरा नेक्स्ट इटरेशन W के बाद स्टार्ट होगा, सेकंड W पे नहीं। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और अगर J n-1 है, मतलब लूप के एंड में, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू L डालना कंपलसरी है, वरना वो फिर से I के बाद स्टार्ट करेगा वापस। बिकॉज अगर J लास्ट तक पहुंच चुका है, तो ये कंडीशन तेरा फॉल्स जाएगा, बिकॉज वो इक्वल टू हो चुका है, तो तेरा काउंट बढ़ा है और वो ये लूप से बाहर निकल जाएगा, तो तेरा आई अपडेट नहीं होगा, जिसको अपडेट करना जरूरी है, इसीलिए किया है वैसा।